जो बेसिक ऑफ ट्रेन है, जिसमें आपके क्वेश्चन जो बनते हैं ना कि किसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है जिसका कोई लेंथ है, किसी मैन को क्रॉस कर रहा है, किसी बस को क्रॉस कर रहा है, जो सबके सब ऑब्जेक्ट फिक्स है, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइप के सवाल इसमें पढ़ेंगे। आप अगर देखो तो मैं एक बात बोलूंगा, कोई भी सवाल ऐसे नहीं है ना जो आपसे नहीं बनेगा, सारा के सारा सवाल आसान है। ठीक है, तो आपने एक काम करना है, पॉज करना है वीडियो को और पॉज करके ट्राई करना है सॉल्व करने का, उसके बाद ही कोई भी सॉल्यूशन देखना है। मैं रुकूंगा नहीं, कंटिन्यूअस सॉल्व करते चला जाऊंगा, आप लोग पॉज करके सॉल्व करना। और अगर आप बेसिक ऑफ टीएसडी रिवाइज नहीं किए हो तो फिर दिक्कत होगा, टीएसडी रिवाइज करके ही देखना। देखो, A train 100 meter long of which speed is 36 km per hour, how much time will it take to cross a man? 100 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर घंटा है, एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा? पहला चीज आपको, कोई बच्चा होगा ऐसे सॉल्व करेगा कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 मीटर डिस्टेंस है, 36 उसका स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में है, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूना 36, 5 दूना 10, 10 सेकेंड में पार करेगा। ये कितना अच्छा लगा, कितना आराम आराम से सॉल्व किया। लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको मैंने टीएसडी में पहले लेक्चर में सिखाया था 18 का मल्टीपल मतलब आपका काम आसान, 36 मतलब 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो ये 18 गुणा 2 है तो 5 गुणा 2 होगा। 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया। 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 100/10, 10 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करना होता है पेपर में। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो पॉज करके। सवाल क्या है? 360 मीटर डिस्टेंस है, ट्रेन ऑफ अ लेंथ 360 मीटर, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। जैसे आपको स्पीड दिखा कि 72 है तो 18 इंटू 4 है, 18 गुणे 4, 5 गुणे 4, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड है और आपका डिस्टेंस 360 है। 360/20, 18 सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल के लिए आपको अगर पेन उठाना पड़ जाए तो दिक्कत है। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, पॉज करो, ट्राई करो, सारे के सारे सवाल आसान है। 400 मीटर आपका ट्रेन का लेंथ है, एक आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है 20 सेकंड में, एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? 400/20, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है। उसको आप किलोमीटर पर आवर में बदल दो तो 5 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर। 5 गुणे 4 मतलब 18 गुणे 4 करेक्ट आंसर होगा। 400/20, 20 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका 18/5 ना, 18/5 से तो ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगा। क्लियर है? जी सर। अब आप ऐसे करोगे तो मजा थोड़ी आएगा, पेपर में आपको टाइम बचाना है ना। ये सब बेसिक सवाल आते हैं। अगर आप देखोगे पूरे होल पेपर को 25 सवाल 30 सवाल जो भी सवाल आते हैं उसमें से अगर टीएसडी से ऐसा सवाल आया तो किसी और टॉपिक से डिफिकल्ट आएगा, अगर टीएसडी से डिफिकल्ट सवाल आया तो किसी और टॉपिक से इजी सवाल आएगा। तो जैसे ही किसी टॉपिक का इजी सवाल आता है उसे जल्दी से लपेट दो, और जो टॉपिक का डिफिकल्ट सवाल आता है उस पर आप प्रॉपर सोच के टाइम दो। यही होता है करने का तरीका। अगले सवाल को सॉल्व करो। सवाल यह है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 240 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू क्रॉस 120 मीटर प्लेटफॉर्म। अब 240 लंबा है खुद ट्रेन, 120 लंबा है प्लेटफॉर्म, तो 240 ट्रेन का और 120 प्लेटफॉर्म का, तो टोटल कितना चला? 240 + 120, 360 मीटर मेरा डिस्टेंस हो गया। और मेरे को जैसे ही 72 किलोमीटर पर आवर दिखा तो मैं बोला 18 इंटू 4 मतलब 5 इंटू 4, 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 18 सेकेंड। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। इसके लिए भी पेन नहीं उठाना चाहिए था, गलती हो गया हमसे। आइए इन्हें सॉल्व किया जाए। ये सवाल है आपका
A train is running at a speed of 99 किलोमीटर पर आवर. If the train is 565 मीटर long, then what will be the time taken by it to cross 975 मीटर लॉन्ग टनल. 99 अगर स्पीड है गाड़ी का, 565 अगर ट्रेन की लेंथ है, 975 अगर टनल का लेंथ है, तो बताइए टाइम क्या होगा. बताइए टाइम क्या होगा. सेम कहानी है. आपको पता है जो टोटल लेंथ होगा 565 प्लस 975, दोनों को ऐड किए तो क्या आया आपका लेंथ? आया ये 1540. इस 1540 को मीटर को इस स्पीड से ट्रेवल करना है. वैसे जो तेज बच्चा होगा इसको भी लिख देगा कि 9 किलोमीटर पर आवर जो होता है, सर आपने सिखाया था 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है. क्योंकि जो 18 किलोमीटर पर आवर होता है वो 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है. तो 9 किलोमीटर 2.5, ये 9 इंटू 11 है, तो 9 इंटू 11 मतलब 2.5 इंटू 11. तो जो मेरा मीटर पर सेकेंड में स्पीड आएगा वो सिंपली मैं बोल दूंगा 2.5 इंटू 11 मीटर पर सेकेंड. इस बात को क्लियर है कि नहीं? ये बात आपको क्लियर है कि अगर मेरा डिस्टेंस ये है तो स्पीड ये होगा मीटर पर सेकेंड में. अगर आप ये कर पाते हो तो समझ जाओ आपकी स्पीड मतलब आप मेरे को भी क्रॉस कर जाओगे. अगर और तेज बच्चा है तो 9 का मल्टीपल देख लेगा. 9 का मल्टीपल आएगा क्या? नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं आएगा. 11 भी कट गया, 25 से कट जाएगा, 9 का नहीं आएगा. सॉरी, ये तो कट गया ना 9. मतलब आप इस चीज को देखो तो आप समझ जाओ कि आपकी स्पीड, मैं तो सिखा देता हूं हमेशा हर बेसिक क्लास में ये चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें. अब देखो, जब ये बात आता है तो देखते कहोगे आप काटा कोटी मचा दो. 11 से काटा आपने, 11 कम 11, 11 चौक 44 और 2.5 चौक 10, 14 चौक 56 आंसर हो जाएगा. 7 का मल्टीपल तो नहीं देख सकते थे क्योंकि 2 ऑप्शन था, एक साथ ये मल्टीपल था, एक साथ ये मल्टीपल था. लेकिन जब आप 2.5 से काटोगे तो ऐसे काटना था, 14 गुणे 10 बटे 2.5. अब मैं बोला ये 2.5 चौक 10 होता है, 25 चौक 100, तो 14 चौक 56. क्लियर? बहुत आसान सवाल था एकदम सर. नेक्स्ट सवाल को करो. ये सब बेसिक चीजें होती है अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो. ऐसे सवाल आए हैं तो पेपर में आपको समय बचवाएंगे. सवाल है, ट्रेन रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर टेक्स 24 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल. 40.5 किलोमीटर घंटा के गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है. 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? देखो ध्यान से समझना. आसान भाषा में बोल रहा है कि ट्रेन खुद के लेंथ को क्रॉस करने में 24 सेकंड लेती है. तो ट्रेन खुद का लेंथ और ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा? इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? इसका मतलब यही है कि 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल के वो 24 सेकंड में किसी खंभे को पार कर रही है. और जब वो किसी खंभे, किसी पोल को पार करेगी तो खुद का लेंथ पार करेगी. तो अगर मेरे को ट्रेन का लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो 40.5 मेरा क्या है? स्पीड. इसे मैं 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर पर सेकेंड में हो गया. और इसे मैं 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा लेंथ आ जाएगा. मैंने काटा 6 18 और 6 चौके 24. मैंने काटा 13 39 और 3 5 15. 4 5 20 और 13.5 गुणा 2 हो जाएगा तो 270. अब ध्यान से समझना इस चीज को. 270 मीटर मेरा लेंथ आया ट्रेन का. अब मुझसे बोला गया है कि अब ये ट्रेन अगर 450 मीटर लंबा ब्रिज को क्रॉस करे तो कितना टाइम लेगा? तो 270 मीटर ट्रेन का लेंथ, 450 मीटर ब्रिज का लेंथ, तो अब मेरा लेंथ हो गया 720 मीटर. 5 7 12 का 2, 4 2 6 1 7. 720 मीटर का डिस्टेंस 40.5 के स्पीड से चलवाना है. तो अब मेरे को टाइम कितना लगेगा? मेरा जो डिस्टेंस है वो 720 है, जो मेरी स्पीड है वो 40.5 किलोमीटर पर आवर है.
तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। मैं अगर एक डेसिमल उड़ा दूं तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा। अब मैं काटाकूटी शुरू करता हूं। 9 दूना 18, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 अठे 72, 9 पचे 45, 8 दूना 1600 बटे 25, 25 से काटा 64 बार में चला गया। कैसे काटा? तो 25 से मैं डबल जीरो को काट लिया था, 4 बार में गया था, और 16 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 64 है। क्लियर? यस सर। क्या ये बात आपको 100% क्लियर है? जी सर। आपको ऐसे नहीं करना है। हाँ, तो फिर कराया क्यों? पेशेंस रखो मेरे लाल। ये बात आपको क्लियर है? जी सर। मिटाऊं? मिटाता हूं। अब आप देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। थोड़ा पतला कर लेता हूं पेन का नीब। अब देखो, ये है, मुझे इस लाइन को देखते ही कर लूंगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन 270 मीटर आ गई। लेंथ ऑफ ट्रेन 270 आ गई। मुझे एक स्टेटमेंट मिला। स्टेटमेंट क्या मिला? कि 270 मीटर को चलने में मुझे 24 सेकंड लगता है। देखो, आपको ना अप्रोच सिखा रहा हूं। ये होता है अप्रोच। वो तो एकदम बेसिक तरीका था। एक सोचने का आपको तरीका बिल्ड कर रहा हूं जिससे स्पीड बढ़ता है। मुझे एक स्टेटमेंट मिला कि 270 मीटर चलने में 24 सेकंड लगता है। तो मुझे अगला, स्पीड तो फिक्स है क्योंकि स्पीड में कोई चेंज थोड़ी है, वो तो डिस्टेंस में चेंज होगा। तो डिस्टेंस में चेंज होगा तो आपका टाइम में चेंज होगा। स्पीड तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। अगर स्पीड फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। ये बात तो आप समझ रहे हो ना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। उल्टा बोल दिया। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अब मेरा स्पीड फिक्स है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। हमने बेसिक सी चीज बताई कि जो डिस्टेंस का अगर ये रेशियो भी नहीं समझना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोड़ दो, इसको भी छोड़ देते हैं। देखो, ये भी मान लो कुछ नहीं है। देखो, मैं आपको चीज सिखाता हूं। आसान भाषा में बोलोगे, 270 मीटर जाने में 24 सेकंड लगा तो 450 मीटर जाने में कितने सेकंड लगेंगे? मैं इन दोनों का रेशियो काटा, 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 3 बराबर है 24 सेकंड, 5 बराबर होगा 5 अट्ठे 40। क्या ये बात क्लियर है कि 3 यूनिट 24 सेकंड में चलता है, 5 यूनिट 40 सेकंड में चलता है, लेकिन ट्रेन को चलना कितना है? ट्रेन को ट्रेन का भी लेंथ चलना है और ब्रिज का भी लेंथ चलना है। मतलब ट्रेन को चलना है 3 5 8, तो टाइम लगेगा 24 + 40 64। 24 + 40 64। क्या ये छोटी सी बात क्लियर है? जी सर। हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में सीखना चाहते हो तो चलो सिखा देता हूं। डिस्टेंस जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका टाइम का रेशियो होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मेरा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, 5 घंटे चला तो 100 किलोमीटर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोला अभी भी मेरा 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, अब मैं 6 घंटे चला तो मैं 120 किलोमीटर चला। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि मेरा पहले भी स्पीड 20 था, अब भी स्पीड 20 है, तो जो मेरी टाइम की रेशियो थी वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा। मतलब अगर मैं d1 डिस्टेंस जाता हूं ऐसी स्पीड से t1 टाइम के लिए, और एक बार d2 डिस्टेंस जाता हूं ऐसी स्पीड से t2 टाइम के लिए, तो मैं सिंपली ये बोल सकता हूं कि d1/d2 बराबर होगा t1/d2 के। क्लियर है? जी सर। तो अब मैं इस सवाल को सेकंड में कर दूंगा कि एक बार मैं 270 स्पीड गया, एक बार मैं 450 और गया, मतलब एक बार 3 यूनिट गया 24 सेकंड में, और एक बार 3 + 5 8 यूनिट, क्योंकि मेरा टोटल डिस्टेंस चलना है 270 + 450। टोटल डिस्टेंस चलना है 270 ट्रेन का लेंथ और 450 ब्रिज का लेंथ, तो 3 5 8 यूनिट चलना है।
तो 3 यूनिट 24 सेकंड में जा रहा हूं तो 8 यूनिट 8 8 64 सेकंड में जाऊंगा। क्योंकि जो मेरा लेंथ है 3:8 है, तो यही मेरा डिस्टेंस का लेंथ रेशियो है, तो यही मेरा टाइम का रेशियो होगा। तो 3 यूनिट बराबर हो गया 24 सेकंड के, तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 64 सेकंड के। क्या ये छोटी सी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस पा रहा है? जी सर। तो नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, उसका यूज कभी कभी कर लेंगे हम लोग जहां पे पड़ेगा। सवाल यह है कि ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस ऑफ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 90 की स्पीड से चल रही है, 20 सेकेंड चली है। अगर मैं बोलूं 90 की स्पीड से चली है, 20 सेकेंड चली है, तो 90 को अभी अभी हम लोग एक चीज सॉल्व किए थे कि 9 किलोमीटर पर आवर सर जो होता है ना, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो जो 90 किलोमीटर पर आवर होगा वो 25 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। और जो ट्रेन चली होगी वो ट्रेन खुद का लेंथ चली होगी प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ चली होगी, और ये कोई ना कोई स्पीड से चली होगी, कोई ना कोई टाइम के लिए चली होगी। बहुत सिंपल सी बात है। लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 200 है, प्लेटफॉर्म को P एज्यूम कर लेते हैं, स्पीड जो है मेरा 25 मीटर पर सेकेंड है और टाइम जो है 20, तो प्लेटफॉर्म हो जाएगा 25 दूना 50, 500 में से 200 गया 300। मैं सच बताऊं तो इस सवाल के लिए आपको पेन नहीं उठाना चाहिए, आप सीधा बोलोगे 25 गुणा 20 500, 500 से 200 गया 300, खत्म। 5 से 7 सेकंड में इस सवाल को निपटाया जा सकता था, आपके सामने ही निपटाया। आइए इन्हें किया जाए। पॉज करिए और ट्राई करिए इस सवाल को। सवाल है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ ब्रिज इन 36 सेकेंड, ट्रेन विच इज 100 मीटर स्मॉलर देन द फर्स्ट इज ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, इफ नाउ नहीं, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस द ब्रिज। अब देखो सवाल में दो केसेस है। एक केस है कि एक ट्रेन है जो कि 90 की स्पीड से चल रही है, जी सर, वो 36 सेकंड चल रही है, जी सर, 36 सेकंड चल रही है, तो वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। अभी अभी सिखाया 90 का मतलब कितना होता है 25 मीटर पर सेकंड, और 25 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 36 चला तो क्या डिस्टेंस चलेगा, 25 गुणे 36, सर आया 900 मीटर का डिस्टेंस चला, जी हाँ। अब देखो 900 मीटर का डिस्टेंस चल गया। 900 मीटर का डिस्टेंस में क्या क्या है, ट्रेन की खुद की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है। अब अगला लाइन बोलता है कि पहली ट्रेन से 100 मीटर छोटी ट्रेन, ट्रेन का कुछ भी लेंथ हो, प्लेटफॉर्म का कुछ भी लेंथ हो, ट्रेन का जितना लेंथ होगा उससे 100 कम कर देंगे तो प्लेटफॉर्म का लेंथ घटेगा क्या, नहीं, प्लेटफॉर्म का लेंथ फिक्स है, 500 होगा, 600 होगा, 200 होगा, मुझे पता नहीं है, प्लेटफॉर्म का कुछ भी होगा। लेकिन अगर ट्रेन से 100 कम किया तो ओवरऑल 100 कम हो जाएगा। तो अब जो नई ट्रेन है उसे सिर्फ 800 मीटर चलना है, और इस 800 मीटर में नई ट्रेन का भी लेंथ है और ब्रिज का भी लेंथ है, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ है। इस 800 मीटर को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है। अभी अभी हम लोग देखें 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकंड, तो 90 का आधा 45 है, तो 25 का आधा कर दो, 25 के आधे से चला दिया तो 25/2 लिखना था, 2 ऊपर कर दिया, 25 चौके 100, 8 चौका 32 दूना 64 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? मुझे 45 किलोमीटर पर आवर को सोचना नहीं पड़ा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। जहां लोग सोचेंगे कि 18/5 करूं, ये करूं, वो करूं, मैं सिंपली बोलूंगा कि अभी अभी हमने देखा था कि 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 25 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोलूंगा 90 का आधा कर दिया 45, तो 25 का आधा कर दिया 25/2, और 800 मीटर का डिस्टेंस 25/2 की स्पीड से 64 सेकंड में ट्रैवल कर जाऊंगा। इस सवाल को सॉल्व किया जाए। मेंस का है वो सवाल है, एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है।
पॉज करो और ट्राई करो। सवाल क्या है, पहले पॉज करो। ऐसे करोगे समझ नहीं पाओगे, पहले पॉज करो। बोला द प्लेटफॉर्म ऑफ अ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस सवाल को करो, 400 मीटर लंबे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, मान लो ये हुआ 400 मीटर प्लेटफॉर्म, इसके जस्ट बाद 1200 मीटर के ब्रिज, ये ब्रिज है मान लेते हैं, ये ब्रिज है। तो ये 400 और ये 1200 पूरा 1600 हो गया। ठीक है, इस 1600 को एक 200 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस करना चाहती है। ठीक, 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लंबी और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन इसे क्रॉस कर रही है। तो कितने देर में क्रॉस करेगी? मान लेते हैं कि ट्रेन यहां होगा पीछे, और ट्रेन यहां से चलना शुरू हुआ, ये ट्रेन है, चलना छुक 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 शुरू हुआ और ट्रेन यहां जाके खत्म हुआ। तो आप अगर देखो तो ट्रेन इस डिस्टेंस के साथ साथ अपना पूरा डिस्टेंस भी खत्म करेगी। मान लो ये 200 मीटर की ट्रेन है, या तो पीछे का 200 मीटर लिख लो या फिर आगे का 200 मीटर लिख लो। तो ट्रेन के द्वारा चला गया टोटल डिस्टेंस क्या? 1800 मीटर। 1800 मीटर ट्रेन के द्वारा चला गया डिस्टेंस 1800 मीटर है। और इस 1800 मीटर को किस स्पीड से चला जा रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इस 72 किलोमीटर पर आवर को मैं चाहूं तो मीटर पर सेकंड में लिख सकता हूं क्या? यस सर। 18 इंटू 4 है, तो मैं 5 इंटू 4 कर दूंगा। 5 इंटू 4 हो गया 20। 90 सेकेंड में मैं इसे क्रॉस कर जाऊंगा। और 90 सेकेंड का मतलब होता है 1.5 मिनट, क्योंकि 90 सेकेंड में हो गया 60 सेकेंड और 30 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट और 30 सेकेंड का मतलब है 30/60 मिनट, मतलब 1/2 मिनट। और 1/2 का मतलब हो गया 0.5। 1.5 मिनट जो होगा वो सही आंसर होगा। 1.5 मिनट जो होगा वो सही आंसर होगा। अच्छा सवाल था जी सर। आइए अगले सवाल को करते हैं। अब मजा आएगा आगे के सवालों में। पॉज करो और ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो, बोला है ए ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 30 सेकेंड। फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बोला गया है कि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है और 100 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात करिए। अभी थोड़ा देर पहले एक चीज सिखा रहा था। क्या सिखा रहे थे सर? अभी मैं फिर से दिखा देता हूं, कोई बड़ी चीज थोड़ी सिखा रहा था कि जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस टाइम के रेशियो के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, क्या ट्रेन जब कोई पोल को क्रॉस कर रही है और ट्रेन जब कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो डिफरेंट स्पीड से कर रही है क्या? नहीं, दोनों ही केस में उसका स्पीड सेम है। जी सर। जब दोनों ही केस में उसका स्पीड सेम है तो आप इस बात को समझ जाओ कि जो इसके टाइम का रेशियो होगा 15 से 30, वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होगा। 1:2 उसके डिस्टेंस का होगा। अब मुझसे बोला जा रहा है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ 100 मीटर है, तो पहली बार ट्रेन जो लेंथ ट्रेवल करी होगी वो क्या करी होगी? खुद का लेंथ। और दूसरी बार जब ट्रेन ट्रेवल करी होगी तो क्या चली होगी? खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो जो ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म का लेंथ ऐड हो गया है। लेकिन वो बोल रहा है नहीं, प्लेटफॉर्म का लेंथ जो है ना 100 मीटर है, तो 1 यूनिट बराबर है 100 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ आपका 100 मीटर हो गया
और दोनों मिलके 200 मीटर हो गए, 100 + 100। ये हो गया आपका ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ आपको देखते 1 सेकंड में समझ में आ गया 100 मीटर है। अब मुझसे बोला गया है कि गति बतानी है। मुझे पता है कि 15 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन चलती है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 30 सेकंड में, सब आपके ऊपर है, 30 सेकंड में जो ट्रेन है वो 200 मीटर चलती है। तो मुझे स्पीड निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दूंगा। या तो मैं 100/15 कर दूं, या तो मैं 200/30 कर दूं, बात बराबर है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। 100/15 करूंगा तो भी 682/3 आएगा, 200/30 करूंगा तो भी 682/3 आएगा। मेरा जो उत्तर आया 682/3 मीटर पर सेकंड आया। इस बात को समझाने के लिए मैंने दोनों स्टेटमेंट लिखा था। सिंपल सी कहानी है, एकदम सिंपल है सर, हलवा बना दिए। तो आइए अगले सवाल को आप खुद से हलवा बनाइए। चलिए, बोला है 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति से चलने वाली, देख रहे हो वो कैसे परेशान कर रहा है, एक कीड़ा है, कीड़ा नहीं मच्छर है, पता नहीं शाम के टाइम पे कहां से आते हैं। A 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? कहानी यह है कि एक समान गति से चल रही 360 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को और खुद के लेंथ को क्रॉस कर रही है तो 55 सेकंड लग रहा है। जब वो प्लेटफॉर्म और खुद का लेंथ दोनों कर रही है, और जब सिर्फ खुद का लेंथ कर रही है, किसी आदमी को क्रॉस करने का मतलब ये खुद का लेंथ क्रॉस कर रही है, तो उसे जो टाइम लग रहा है वो 24 सेकंड लग रहा है। तो मुझसे पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, हलवा सवाल। मुझे ये बोला गया ट्रेन का लेंथ 24 है। ट्रेन का लेंथ 24 है क्योंकि जो इसके टाइम का रेशियो होगा वही इसके डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि मेरा स्पीड कांस्टेंट है दोनों ही केस में। तो 24 यूनिट बराबर है 360 के, और मुझसे प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछा गया तो सीधे प्लेटफॉर्म पे फोकस करता हूं। 5 से 4 गया 1, 5 से 3 2 गया 3, 31 यूनिट का वैल्यू बता दो, क्योंकि 24 इसमें से प्लेटफॉर्म है तो 31 आपका, 24 इसमें से लेंथ ऑफ ट्रेन है तो 31 आपका प्लेटफॉर्म होगा। 24 से काटा, 24 से कम 24, 24 × 5 = 120, 31 में 15 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 465। 465 मीटर विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। 1 सेकेंड में सॉल्यूशन हो जाते हैं ऐसे सवाल के, पेन भी नहीं उठाना है, फिर भी मैं तो लिख के समझा रहा हूं। चलो इस सवाल को करो। बोला है ए ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 122 मीटर लॉन्ग इन 17 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ 210 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड एट द सेम स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो साफ साफ बोल दिया सेम स्पीड से। सेम स्पीड से एक बार 122 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में क्रॉस करता है और 210 मीटर लॉन्ग को 25 सेकंड में क्रॉस करता है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। सिंपल सी बात है, लेंथ प्लस 122 और एक केस में लेंथ प्लस 210। एक बार डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, यही हुआ है ना, हाँ, और एक बार डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, यही हुआ है। एक बार इन्हें टाइम लगा है 17 सेकंड, एक बार इन्हें टाइम लगा है 25 सेकंड। जी, आपको पता है ये टाइम का रेशियो है, लेकिन बोलोगे सर यही इसके डिस्टेंस का भी रेशियो है। क्यों? क्योंकि जो टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, और ये तो खुद डिस्टेंस का रेशियो है ही। मतलब अगर इसे हम लोग बेसिक से करना चाहे तो ऐसे कर लेंगे, L प्लस 122 अपॉन L प्लस 210 बराबर हो जाएगा 17/25। कुछ लोग तेज बच्चे होंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि 25L प्लस 25 गुणे 122 बराबर 17L प्लस 17 गुणे 210, 25 से 17 गया 8L बराबर हो जाएगा 17 गुणे 210 माइनस 25 गुणे 122, 25 गुणे 122
काटाकूटी करूंगा, आंसर कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, जो भी आंसर आएगा। यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, और लेंथ ऑफ ट्रेन जब आ जाएगा तो मैं डिस्टेंस चलो निकाल ही देता हूं। जब मैं कैलकुलेशन किया तो पहले 17 एकम 17 एयरटेल, 17 एकम 17 की 7, 17 दूना 34 और 1 35, 35 और 70, 25 दूना 50 की 5, 25 दूना 50, 5 55 की 5, हाथ में लगा 5, 25 एकम 25, 5 30, 3050। क्लियर है? माइनस किया, 7 से 5 गया 2, 520, कोई दिक्कत नहीं है, 520 सीधा लिखता हूं। 520 आया तो L बराबर आया 520/8, काटूंगा 8 छके 48, 4 बचा 8 बचे 40, 65 मीटर पर सेकेंड मेरा, अच्छा 65 मीटर मेरा लेंथ आया, 65 मीटर मेरा लेंथ आया। अब मेरे को पता चला जो लेंथ है ना 65 मीटर है, तो मैं बोलूं 65 और प्लस 122, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 65 प्लस 210, बात बराबर है। मैंने 65 प्लस 122 जोड़ा तो 5 2 7 और 12 6 18, 5 2 7 और 12 6 18 1 19, 197 हो गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये 187 होगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि 65 प्लस 210 तो ये हो जाएगा 275। अब ये बोलोगे 275 मिनट 25 सेकंड में चला है, या फिर आप ये बोलोगे 187 मीटर 17 सेकंड में चला है। या तो इसे 25 से डिवाइड कर दो, या तो इसे 17 से डिवाइड कर दो। दोनों ही केस में आपको ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछा गया किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो कुछ नहीं करना, 11 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने किया 39.6। इतना तेज कैसे किए? मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 36/10 हो गया। 36 में 11 से मल्टीप्लाई किया तो 36 एकम 36, 36 एकम 36 3 39, 396/10 बन गया। तो ये बराबर हो गया 39.6। इस प्रोसेस को आप समझ गए क्या? बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। ऐसे करोगे जीवन नहीं बर्बाद हो जाएगा? जी सर, जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हमें भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है बर्बाद हो जाएगा। चलो इसे कुछ शॉर्टकट से करते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल के लिए पेन ऑन नहीं उठाना होता, 1 सेकंड में कर देंगे, 1 सेकंड में, देखना 1 सेकंड में। अगर मैं बोलूं कि 25 सेकंड में, इस अप्रोच को ध्यान रखना, आगे भी यूज करेंगे हम लोग। 25 सेकंड में, पहले 17 सेकंड था ना, 17 सेकंड में जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो कितना है? सर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस 122, और 25 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस क्या है? सर, 25 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है ना वो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 210। मैं अगर आपसे पूछूं एक बात कि 8 सेकंड में कितने मीटर का चेंज आया है, इसको शिफ्टिंग भी बोल सकते हो, चेंज को बराबर कर रहे हैं। अगर ट्रेन सिर्फ 8 सेकंड एक्स्ट्रा चली है, ट्रेन क्या करिए, पहले 17 सेकंड चल रही थी, अब 25 सेकंड चल रही है, ट्रेन सिर्फ 8 सेकंड एक्स्ट्रा चली है, तो कितना एक्स्ट्रा चली है? 210 से 122 माइनस कर दिया तो कितना आया? 88। मैं अगर आपसे बोलूं पहले ट्रेन 17 सेकंड चल रही थी तो इस डिस्टेंस को चल रही थी, अब ट्रेन 25 सेकंड चल रही है तो इस डिस्टेंस को चल रही है। तो जब ट्रेन 8 सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है तो 88 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। ट्रेन जब 8 सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है तो 88 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। तो 8 सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस किसके बराबर है? 88 मीटर। तो आगे से इस पार्ट को मिटाऊं, एक बार और समझाता हूं, फिर मिटा दूंगा। ट्रेन जब 17 सेकंड चल रही है तो खुद का लेंथ चल रही है प्लस 122 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ चल रही है। ट्रेन जब 25 सेकंड चल रही है तो खुद का लेंथ चल रही है प्लस 210 मीटर ओ ब्रिज का लेंथ चल रही है। जब ट्रेन 8 सेकंड एक्स्ट्रा चल रही है तो ट्रेन 88 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
तो मैं आगे से इस बात को सीधा सीधा नहीं बोल सकता हूं कि जो टाइम का गैप है उसे हम लोग डिस्टेंस के गैप के बराबर कर देंगे। क्लियर? तो 8 सेकंड बराबर किसके होगा? 88 मीटर। सीधा सीधा बोलो कि ट्रेन 8 सेकंड में 88 मीटर चलती है, तो जो ट्रेन का स्पीड होगा 11 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 11 मीटर चलेगी, और 11 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे होता है सवाल सॉल्व पेपर में, 5 सेकंड में धुआं धुआं। चलो अगले सवाल को करो, पॉज करो और ट्राई करो। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। द थिंग इज कि अ ट्रेन क्रॉसेस 2 ब्रिजेज ऑफ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? अगर ट्रेन 800 मीटर और 400 मीटर के दो पुलों को 100 और 60 सेकेंड पे पार करती है, तो पहले केस में क्या हो रहा है? खुद का लेंथ प्लस 800 मीटर, दूसरे केस में खुद का लेंथ प्लस 400 मीटर। पहले केस में 100 सेकंड टाइम, दूसरे केस में 60 सेकंड टाइम। 40 सेकंड कम या फिर 40 सेकंड का डिफरेंस टाइम का क्यों आया? क्योंकि 400 मीटर का डिस्टेंस बढ़ गया, तो 40 सेकंड का डिस्टेंस 400 मीटर में चला जाता है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर का डिफरेंस, तो जो स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड हुआ, जो स्पीड हुआ 10 मीटर पर सेकंड हुआ। क्लियर है? जी सर। अब मैं अगर बोलूं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 सेकंड चला होगा तो 1000 मीटर चला होगा, 10 गुणे 100। या फिर ऐसे बोलूंगा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 सेकंड चला होगा तो 600 मीटर चला होगा। जब वो 1000 मीटर चला है तो 800 मीटर की ब्रिज है तो 200 खुद का लेंथ होगा, और जब वो 600 चला है तो 400 मीटर की ब्रिज है तो 200 खुद का लेंथ है। तो मैं किसी भी केस में उसका लेंथ तो समान रहेगा, लेंथ हमने निकाल लिया। क्लियर है? 1 सेकेंड में धुआं धुआं सवाल का। चलो इस सवाल को करो, बिना पेन उठाए करना है, बिना पेन उठाए। बोला है ट्रेन क्रॉसेस 2 प्लेटफॉर्म। अच्छा कट क्यों जा रहा है? थोड़ा सा लग रहा है ना कैमरा हिल गया थोड़ी देर पहले। A train crosses 2 platform of 1000 meter and 600 meter in 80 second and 60 second respectively. What is the length of the train? 80-60 सेकेंड, 20 सेकेंड में डिफरेंस पे 400 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। 1000 मीटर की एक बार लेंथ है, तो एक बार 1000 मीटर और एक बार 600 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म है, एक बार 80 सेकेंड और एक बार 60 सेकेंड टाइम है, तो 20 सेकेंड का गैप किसके बराबर है? 1000 से 60 गया, 600 गया 400, तो स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बार 80 सेकंड चला है, एक बार 60 सेकंड, किसी एक को कंसीडर करो, दोनों कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 20 की स्पीड से 80 चलेगा तो 20 गुणे 80 1600 मीटर और टोटल डिस्टेंस चलेगा। जी सर, 1600 मीटर टोटल डिस्टेंस में उसका खुद का भी लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ होगा। तो 1000 मीटर प्लेटफॉर्म का लेंथ है, तो इससे 1000 माइनस कर लो, तो 600 मीटर खुद का लेंथ होगा। आप अगर ऐसे भी करते 20 गुणे 60, 1200 से 600 हटा देते तो 600 हो जाता। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, करते। चलिए इन्हें सॉल्व किया जाए। इजी सवाल है, सेम पैटर्न का। सवाल क्या है मेरे लाल कि 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में और अनदर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में ट्रेवल किया जाता है, तो लेंथ और स्पीड बताना है। और ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में और 60 सेकेंड में एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 50 से 10 बढ़ गया 60, तो 10 सेकेंड में वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 600 से 900, 10 सेकेंड में 300 मीटर, तो जो स्पीड हो गया कितना हो गया? 300 मीटर, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर। ये 5 इंटू 6 है तो 18 इंटू 6 108 किलोमीटर पर आवर। या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा, क्योंकि जब मेरे को पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड बराबर होता है 18 किलोमीटर पर आवर के, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 मीटर पर सेकेंड बराबर होगा 108 किलोमीटर पर आवर के। अब अगली चीज देखिए क्या है। अगली चीज है कि 50 सेकेंड में 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 30 गुणे 50 1500, 30 की स्पीड से 50 सेकेंड तक ट्रेवल करेगा, तो
तो 1500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस 1500 मीटर में 600 का प्लेटफॉर्म होगा, तो ट्रेन का लेंथ क्या होगा, 600 माइनस कर दो, तो 900 मेरा ट्रेन का लेंथ होगा। क्लियर है जी सर? सब इजी सवाल बनते हैं ऐसे टाइप में, एक एक सेकंड में उड़ाते जाओगे। चलो एक सवाल और है, इसे करते हैं। पॉज करना, ट्राई करना, थोड़ा डिफरेंट सवाल है, थोड़ा डिफरेंट सवाल है, इजी सवाल है लेकिन ये वैसे डिफिकल्ट है। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकेंड एंड ट्रेन बी क्रॉसेस अ पोल इन 1 मिनट 15 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। ट्रेन ए किसी पोल को, खंबे को 25 सेकेंड में क्रॉस करती है, ट्रेन बी खंबे को 1 मिनट 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है। मान लिया कि ट्रेन ए की लंबाई x है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई की आधी है, तो इसे x मान लेंगे तो उसे 2x हो जाएगा। चलो इसे x/2 मान लेते हैं, ये x है, ये लेंथ है ए का और ये बी का। बी का लेंथ हमने x माना तो उसका आधा ए का लेंथ हो गया। अब अगला लाइन देखो, अगला लाइन ये है, एक खंबे को 25 सेकेंड में पार करती है, मतलब खुद के लेंथ को ये 25 सेकेंड में पार करती है, और ट्रेन भी खुद के लेंथ को 1 मिनट 15 सेकेंड मतलब 75 सेकेंड में पार करती है। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, और 15 सेकेंड तो ये है ही, तो 60 और 15 75 सेकेंड। क्लियर है? जो स्पीड होता है मेरे लालो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा x/2 इंटू 25 50 और x/75। x से x खत्म, इसीलिए 2x बनाओ, समझे? तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो जो इनकी स्पीड की रेशियो होगी 3:2। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी सर? तो ये आपका हो गया एक। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि अगर ट्रेन भाग रही है, आदमी भी भाग रहा है, फिर क्या चेंज होगा, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहा है, इस टाइप के सवाल करेंगे, फिर हम लोगों का ट्रेन एंड हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय सभी को।